ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जिस प्रकार गाड़ी की सर्विसिंग जरूरी है, वैसे ही ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए 7 दिन में हम एक दिन यानी आज बुधवार को कुछ ऐसी दुआ एक दूसरे के लिए करते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे हमारे अंदर की वह जो आग है दुआ देने की, जो पुण्य आत्मा बनने की जो प्यास है, वो निरंतर पूर्णता की ओर बढ़ती रहे। तो आज जो है वो हमें एक्चुअल में अंदर सोई हुई उस महानता को जगाना चाहिए, जिसे शायद हम कभी कभी भूल जाते हैं। आज के दुआओं के सेशन में मैं आत्मा शायद आपको कोई नया ज्ञान नहीं दूंगा, बल्कि यह चाहूंगा कि आपकी जो पूर्णता की पहचान है वो बिल्कुल वापस स्मृति में आ जाए। अंदर नशा होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आत्मा अपनी पूर्णता की, सत्यता की असली पहचान पहचान लेती है, असली पहचान पहचान लेती है, उसी दिन उसका जीवन बदल जाता है, भाग्य बदल जाता है। तो आप तो जानते हो, समझते भी हो, आत्मा पूर्ण है, ड्रामा पूर्ण है, संकल्प और समय भी पूर्ण है। लेकिन आज मैं फिर से एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। लगभग शायद अभी दुनिया में 700-800 करोड़ हो गए आत्माएं, लेकिन इन आत्माओं के अंदर, इस दुनिया के अंदर आखिर भगवान ने तुम्हें ही क्यों चुना? और तुम्हें तो चुना, लेकिन स्पेशली मनसा परिवार में तुम्हें क्यों चुना? क्या तुमने कभी इस प्रश्न का उत्तर गहराई से चिंतन किया है? अगर तुम साधारण आत्मा होते तो क्या तुम्हारी बुद्धि में मुरली बैठती? अगर तुम साधारण आत्मा होते तो क्या विश्व कल्याण की बात सुनकर तुम्हारा दिल धड़कता है? अगर तुम साधारण आत्मा होते तो क्या परमात्मा स्वयं तुम्हें बैठकर राजयोग सिखाता? बिल्कुल नहीं सिखाता। याद रखो, भगवान कभी भीड़ को नहीं चुनता है। भगवान हमेशा उन आत्माओं को चुनता है जिनमें भविष्य बदलने की क्षमता होती है। सोचो जरा, करोड़ों लोग आज भी सुबह उठते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, सो जाते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि वे कौन हैं। लेकिन तुम्हें आज पता है आत्मा का सत्य स्वरूप। तुम्हें पता है कि तुम्हारा भगवान कौन है। तुम्हें पता है कि यह संसार जो है वो इस समय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह तुम्हारे महान भाग्य की सबसे बड़ी निशानी है। तो आज मैं पूरे मनसा परिवार से कहना चाहता हूं कि कभी भी अपने आप को छोटा समझना आज से बंद कर दो। अपने आप को कमजोर समझना बंद कर दो। अपने आप को परिस्थितियों का शिकार समझना बंद कर दो, क्योंकि जिस आत्मा को स्वयं भगवान ने चुना है और वो भी मनसा परिवार में आई है, तो वह आत्मा साधारण हो नहीं सकती है। अगर कुछ नई आत्माएं आई हैं तो भाग्य समझ लो। घर बैठे तुम्हें इतनी पालना मिलती है, तो भगवान तुमसे कितना प्यार करता होगा सोचो। सुबह से शाम तक इतनी पालना कोई अपना करीबी होगा, उसी को तो भगवान देता है। क्या हर एक आत्मा को मिलती है? नहीं मिलती है। तो सुनो, जिसे दुनिया ने भीड़ समझा, बाबा ने उसे संगम युगी ब्राह्मण बनाया और मनसा परिवार का वह काबिल सदस्य बनाया है। जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, इस मनसा परिवार ने उसे शक्तियों का मालिक बनाया। सोचो, पिछले 1-2 साल की यात्रा में आपके जीवन में कितना बदलाव भगवान ने किया है। हर दिन तुम्हें शक्ति का मालिक बनाया है। अरे जिसे दुनिया ने ठुकराया, रिश्तों ने ठुकराया, बाबा ने उसे गले लगाया है। जिसे खुद पर विश्वास नहीं था, इस मनसा परिवार ने विश्व परिवर्तन का सहयोगी बनाया। ऐसी कमाल है बाबा और मनसा परिवार की। तो हम सब इस बुधवार के दिन हमेशा देखते हैं कि मनसा परिवार जो है अपना कितना श्रेष्ठ है, जो स्वयं भगवान ने हर एक आत्मा को इसके अंदर चुना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर बाबा सच में अगर आकर मनसा परिवार से पूछे कि बच्चे मैंने तुम्हें क्यों चुना था, तो बताओ, जो नए बच्चे हैं इस मनसा परिवार में जुड़े हैं वो भी क्या उत्तर देंगे? क्या वो यह कहेंगे कि केवल परेशान रहने के लिए? क्या केवल परिस्थितियों की शिकायत करने के लिए? क्या केवल यह देखने के लिए कि घर में उसने क्या कहा, सेंटर में दीदी ने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसके लिए तुम मनसा परिवार में आए हो?
क्या भगवान ने तुम्हें मनसा परिवार में इसके लिए चयन किया है? नहीं। अगर इस मनसा परिवार में तुम्हें रहना है तो तुम्हें पहचानना होगा, भगवान ने इस मनसा परिवार में तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो वातावरण बदल सकती है। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। तुम्हारे अंदर वह संकल्प शक्ति है जो हजारों आत्माओं के जीवन में आशा जगा सकती है। सोचो जरा, यह मनसा परिवार साधारण परिवार नहीं है। यहां पे हर तरीके से ज्ञान की स्पष्टता भगवान तुम्हें देता है। लेकिन समस्या यह है कि शेर जब तक स्वयं को भेड़ समझता है तब तक उसकी शक्ति सोई रहती है। और आज बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं भी यही गलती कर रही है। वे अपने आप को परिस्थितियों से छोटा मान बैठती है, वे अपने आप को समस्याओं से कमजोर मान बैठती हैं। वे भूल गई है कि इस मनसा परिवार के पीछे स्वयं भगवान का हाथ है। हजार भुजाओं वाला भगवान हर समय हर दुआ में खड़ा रहता है। मनसा परिवार की हर पुकार को वो सबसे पहले सुनता है। तो कितने भाग्यशाली आत्मा हो तुम जो मनसा परिवार के अंदर जुड़े हुए हो। मनसा परिवार के द्वारा भगवान की डायरेक्ट पालना तुम्हें मिलती जा रही है। अब बाबा जैसे कह रहे हैं, मानो तुम्हें हर बच्चे से मनसा परिवार की हर एक आत्मा से कह रहे हैं जो अलग अलग शहरों में अलग अलग घरों के अंदर है। शायद समर्पित आत्मा इसमें कोई नहीं है, लेकिन बाबा गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो बच्चे हैं उनसे कितना प्यार करता है यह तुम्हें समझना चाहिए। इसलिए भगवान बार बार इस मनसा परिवार के हर एक बच्चे से कहते हैं, तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम पावरफुल शक्ति हो, तुम समस्या नहीं हो। मनसा परिवार का हर सदस्य समाधान स्वरूप है। तुम अंधकार नहीं हो, तुम पूरी दुनिया को प्रकाश देने वाले हो। तुम हारने के लिए नहीं आए हो, इस मनसा परिवार में तुम इतिहास बनाने के लिए आए हो। तो जरा अपने आप में संकल्प मजबूत रखना। मनसा परिवार में आए हो तो कुर्सी भी टाइट पकड़कर टीके रहना। यह मनसा परिवार जो है पूरे विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त बनेगा। यह विशेष आत्माओं और महान आत्माओं का समूह है। जरा सोचो, जब तुम पहली बार ज्ञान में आए थे तब तुम्हारी स्थिति कैसी थी? जब तुम पहली बार मनसा परिवार में जुड़े थे तब तुम्हें कितनी बातें समझ में आती थी? जरा सोचो अपने आप में कि कितनी कमजोरियां थी इस मनसा परिवार में जुड़ने से पहले, कितने बंधन थे। जरा एक बार तुम अपने आप को सोचो। तुम्हें रिश्तों में बंधन थे, तुम्हें छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती थी। आज क्या तुम्हारी स्थिति है? आज तुमको भगवान ने इस मनसा परिवार की हर एक आत्मा को ऐसी पालना दी है कि तुम बदल गए हो, तुम्हारा बदलना शुरू हो गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान ने इस मनसा परिवार की हर एक आत्मा के अंदर कुछ विशेष देखा है। तभी सोचो जरा कि कितने बंधन भगवान ने हमारे इस मनसा परिवार में इस 1 से 2 साल के अंदर जो पालना हमें मिली है, कितना बड़ा परिवर्तन आया है। वरना बाकी की आत्माओं में देख लो, वो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, उनके अंदर कोई विशेष चीज नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पर मनसा परिवार में परमात्मा ने आपकी हर एक बात को, हर एक समस्या को मानो समाधान करके पूर्णता की तरफ ले करके चले रहे हैं। क्योंकि माली देखना उसी पौधे पर मेहनत करता है जिसमें भविष्य का विशाल वृक्ष दिखाई देता है। मनसा परिवार की हर एक आत्मा में वो पूर्णता का संस्कार दिख रहा है। भगवान देख रहे हैं कि इस मनसा परिवार की हर एक आत्मा में जो इतना मुरली मंथन सुनती है, विशेष टास्क करती है, विशेष दुआ करती है, इसका अर्थ इस मनसा परिवार की हर एक आत्मा में भगवान ने पूर्णता के संस्कार देखे हैं। सोचो, भगवान ने चुना, यह तो भाग्य की बात है, लेकिन मनसा परिवार में आ गए तो वो तो सबसे बड़े भाग्य की बात है। सोचो जरा। तो आज से पक्का करो कि आज का दिन शिकायत करने का नहीं चाहिए। आज का दिन आपको अपनी कीमत पहचाननी होगी। मनसा परिवार की हर एक आत्मा बहुत विशेष है, बहुत मूल्यवान है। यह आवाज अंतर मन से निकलती जा रही है।
तुम खुद को मिट्टी समझता रहा, तू खुद को मिट्टी समझता रहा। बाबा ने मनसा परिवार की हर एक आत्मा को हीरा बना दिया। तू खुद को साधारण समझता रहा, बाबा तुझे नायक कहते रहे। तू खुद को अकेला समझता रहा, बाबा तुझे अपनी सेना कहते रहे। तू खुद को कमजोर समझता रहा, बाबा तुझे विश्व परिवर्तन का आधार कहते रहे। मेरे प्यारे मनसा परिवार, आज दिल पर हाथ रख कर कह दो एक बात सारी दुनिया को कि मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं बाबा की चुनी हुई मनसा परिवार की विशेष आत्मा हूं। मैं 108 में आने वाली आत्मा हूं, विश्व परिवर्तन की जिम्मेदार आत्मा हूं। मैं हारने के लिए नहीं, इस मनसा परिवार में इतिहास बनाने के लिए आई हूं। वह मेरा भाग्य, वह मेरा वो पल जब इस मनसा परिवार में मेरा चुनाव हो गया। और जिस दिन यह नशा स्थायी हो जाए, उस दिन तुम्हें कोई परिस्थिति हिला नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम्हें याद रहेगा कि आप इस मनसा परिवार में इस युग की सबसे महान टोली का हिस्सा हो। आप उस परमात्मा की संतान हो जिसके एक संकल्प से युग बदल जाते हैं। तो आज का पहला संकल्प यही है, मनसा परिवार की आत्माओं सुन लो, अंदर संकल्प करो कि मैं अपनी कीमत पहचानूंगा, मैं अपने भाग्य को पहचानूंगा, मैं अपने ऊपर बाबा के विश्वास को पहचानूंगा और मैं स्वयं को कभी साधारण नहीं कहूंगा। क्या संकल्प करना है कि मैं अपनी कीमत पहचानूंगा, मैं अपने भाग्य को पहचानूंगा, मैं अपने ऊपर बाबा के विश्वास को पहचानूंगा। बाबा मुझे पूर्णता की दृष्टि से देखते हैं। बाबा जानते हैं कि मेरा यह प्यारा बच्चा पूर्ण है। एक बात बताऊं मेरे प्यारे मनसा परिवार के साथियों, अब मैं आपसे एक साधारण एक ऐसा रहस्य भी साझा करना चाहता हूं जो शायद आपने कभी गहराई से नहीं सोचा होगा। आप सोचते होंगे कि आपकी कीमत क्या है। मनसा परिवार का हर एक सदस्य कई बार सोच लेता है कि मेरी कीमत क्या है। अरे आपका 1 घंटा कितना मूल्यवान है। आप टास्क करने वाली आत्मा हो, हर समय शुद्ध संकल्प करने वाली आत्मा हो, तो आपका 1 घंटा कितना मूल्यवान है। अरे आपका एक दिन कितना मूल्यवान है। लेकिन मैं आज आपसे पूछता हूं, आपसे यह पूछूंगा कि आपका 1 घंटा कितना मूल्यवान है। नहीं पूछूंगा आपका एक दिन कितना मूल्यवान है, यह नहीं पूछूंगा। मैं सिर्फ आपसे आज एक बात पूछना चाहूंगा कि आपके एक शुद्ध संकल्प की कीमत क्या है। आपको पता है? सोचो जरा, क्योंकि आप पूर्णता के केंद्र पर हो। पूर्णता के केंद्र से उठा हुआ संकल्प कितना शक्तिशाली होता है। उस शक्ति को जिस दिन पहचान लिया, पांव तले जमीन निकल जाएगी। लोग सारी दुनिया संकल्प करती है, लेकिन उनके संकल्प मन के अधूरे केंद्र से होते हैं, वरना तो विश्व परिवर्तन हो गया होता। लेकिन एक मनसा परिवार की इतनी सारी आत्माएं जो एक मत है, जो पूर्णता के केंद्र से अपने संकल्प उठते हैं, यह कोई साधारण बात हो ही नहीं सकती है। अगर इतनी सारी आत्माएं पूर्णता के केंद्र से अगर संकल्प कर ले, तो आज सारे विश्व में दुखी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि मिल जाएगी। क्योंकि अगर एक नकारात्मक विचार पूरे दिन का मूड खराब कर सकता है, तो एक शक्तिशाली संकल्प पूरे वातावरण को क्यों नहीं बदल सकता है। हम बदल के दिखाएंगे। पूरा संसार बदल रहा है, पूरा विश्व बदल रहा है, सब कुछ स्वतः ही बदलता जा रहा है। अगर एक डर हजारों कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है, तो एक शुभकामना हजारों आत्माओं तक क्यों नहीं पहुंच सकती है। यही तो मनसा सेवा का पावरफुल विज्ञान है, जो भगवान ने हमें इस रहस्य को समझाया है। दुनिया को अभी तक शब्दों की शक्ति का थोड़ा सा ज्ञान हुआ है। इस कई सारे बीके भाइयों को कर्मों की शक्ति का थोड़ा सा ज्ञान हुआ है। लेकिन मनसा परिवार एक ऐसा है जिसने संकल्प की शक्ति का ज्ञान बहुत अच्छे से करवाया है बाबा ने। क्योंकि बाबा ने इस मनसा परिवार को सबसे ऊंची शक्ति का मालिक बनाया है, पूर्णता की शक्ति का मालिक बनाया है। तुम पूर्ण हो, तुम कर्मातीत हो, तुम सबसे श्रेष्ठ भाग्यशाली बन चुके हो। तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा हुआ, तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ, तुम्हारा यह इतिहास रचने का काम भी पूरा हुआ। पूर्णता के अंदर तुम स्थित हो चुके हो। अब पूर्णता से जो कर्म बाहर निकलेंगे, वो संसार को दिखाई देने लगेंगे।
इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मनसा परिवार की एक आत्मा योग में बैठती है तो वास्तव में वो एक व्यक्ति नहीं होता है। एक मनसा परिवार की आत्मा जब पूर्णता से शुद्ध संकल्प करती है तो केवल एक मन नहीं सोचता है। जब तुम बाबा से जुड़ते हो तो एक आत्मा नहीं चमकती है, बल्कि इस पूर्णता वाली आत्मा से निकला हुआ संकल्प पूरा वायुमंडल बदलना शुरू कर देता है। पूरा वायुमंडल बदलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे मनसा परिवार सीढ़ी बाय सीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। आज मैं पूछता हूं, जब तुम पूर्ण हो चुके हो तो क्या सोचोगे कितनी शांति देनी है? क्या सूरज कभी पूछता है कि मेरी किरणें कितनी दूर जाएंगी? क्या फूल कभी पूछता है कि मेरी खुशबू कब तक पहुंचेगी? क्या नदी कभी पूछती है कि मेरा पानी कितनी प्यास बुझाएगा? नहीं, वह केवल अपना कार्य करते हैं। इसी प्रकार हम पूर्ण आत्माओं का कार्य है शक्ति बनना, बाकी कार्य बाबा स्वयं करवा देता है। अरे जो दीपक स्वयं जलता है, जो दीपक स्वयं जलता है वो हजारों दीपक जला देता है। जो आत्मा स्वयं जागती है वह हजारों आत्माओं को जगा देती है। जो स्वयं बाबा से बढ़ जाती है वह संसार को देने वाली बन जाती है। तो मनसा परिवार की आत्माएं अमृत वेला से रात तक अपने आप को भरते जा रहे हो। क्या 1 साल 2 साल से जो तुम टास्क कर रहे हो तो अपने आप से ईमानदारी से पूछ लो, क्या तुम्हें पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ है? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हम अंदर से भरपूर है? सोचो जरा, अपने दिल से पूछो हाथ रखकर, क्या तुम अंदर से खाली लगते हो? कई लोग ज्ञान में 50 साल हो गए, कईयों को 40 साल है, कोई लोग 20 साल से है, लेकिन वो फिर भी अंदर से खाली है। लेकिन एक मनसा परिवार की आत्मा में किसी भी आत्मा को पूछ लिया जाए, किसी भी आत्मा को पूछ लिया जाए, वो एक ही बात कहेगी, चाहे वो 6 महीने से ज्ञान में हो, चाहे साल भर से ज्ञान में हो, वो एक ही बात कहेगी कि मैं पूर्ण हूं। वो बोलो जरा, कितनी गजब की बात है। आप वास्तव में साधारण आत्माएं हो ही नहीं, आप महान कार्य के लिए आए हो जो दुनिया नहीं समझ पाई, जो पुराने बीके भाई भी नहीं समझ पाए, वो मनसा परिवार की आत्माएं आज समझ चुकी हैं। तो वो दीपक का प्रकाश हमें अन्य आत्माओं को भी पहुंचाना है। आज अगर मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाना चाहूं, आज अगर इसी समय कल्पना करो कि एक तरफ पूरी दुनिया की नकारात्मकता खड़ी है, पूरी दुनिया की डर खड़ा है, तनाव खड़ा है, अशांति खड़ी है, निराशा खड़ी है, और दूसरी तरफ मनसा परिवार की एक फरिश्ता आत्मा खड़ी है जो पूरी तरीके से पूर्ण आत्मा से भरी है, बाबा की शक्ति और दुआओं की शक्ति से भरी हुई है। तो बताओ कौन जीतेगा? दुनिया कहेगी नकारात्मकता ज्यादा है, लेकिन मनसा परिवार के अंदर बाबा कहेगा एक जागृत आत्मा हजारों सोई आत्माओं से अधिक शक्तिशाली होती है। एक मनसा परिवार की पूर्ण फरिश्ता आत्मा 1000 चिंतित लोगों से अधिक प्रभावशाली होती है। एक मनसा परिवार की योगी आत्मा जिसने 20 सेशन तैयारी के सुने हैं, वो 1000 परिस्थितियों से बड़ी है। यही कारण है कि बाबा बार बार कहते हैं कि इस मनसा परिवार को तुम्हें कितना रेस्पेक्ट करना चाहिए, इस मनसा परिवार का तुम्हें कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इसने तुम्हें स्वयं की पूर्णता की पहचान दी है। स्वयं को पहचाना है, तुम्हारे कल्प कल्प का भाग्य बनेगा नहीं, बन चुका है। यह आभास तुम्हारे अंदर होने लगा है। इस संसार के अंदर सबसे पहली और पावरफुल आत्माएं जो स्टेज पर आने वाली है, वो वही आत्माएं आएंगी जिनके अंदर पूर्णता का अनुभव का वाइब्रेशन बनेगा। और यह सबसे बड़ा काम जो है वो मनसा परिवार की आत्माओं के द्वारा होने वाला है। एक हर एक आत्मा के अंदर पूर्णता के संकल्प की शुरुआत हो चुकी है। सोचो जरा, क्योंकि जिस दिन आत्मा अपनी शक्ति पहचान लेती है उसी दिन उसका डर समाप्त हो जाता है। इसके पहले तू खुद को बूंद समझता रहा, बाबा तुझे हमेशा सागर कहते रहे। तू खुद को कण समझता रहा, बाबा तुझे पर्वत कहते रहे। तू खुद को कमजोर समझता रहा, बाबा तुझे विश्व का आधार कहते रहे। तू खुद को अकेला समझता रहा, बाबा तुझे अपनी मनसा ग्रुप की सेना कहते रहे। आज मैं मनसा परिवार से पूछता हूं, क्या तुम केवल अपना भाग्य बदलने यहां पे इस मनसा परिवार से जुड़े थे? नहीं,
क्या तुम केवल अपनी समस्या मिटाने के लिए इस मनसा परिवार से जुड़े थे? बिल्कुल नहीं। क्या तुम केवल अपने परिवार तक सीमित रहने के लिए आए थे इस मनसा परिवार में? बिल्कुल नहीं। फिर तुम क्यों आए थे इस मनसा परिवार में? तुम युग परिवर्तन के सहयोगी बनने आए थे, तुम वातावरण बदलने आए थे, तुम जो ना उम्मीद वाले बीमारी वाली आत्मा थे उनको आशा की किरण बनाने आए थे, जो कई सालों से मुक्ति नहीं पा रहे थे, बिस्तर में पड़े थे, उन आत्माओं को मुक्त करने के लिए तुम इस धरा पर आए थे। जो बच्चे बोल नहीं सकते उनको आवाज देने के लिए आए थे, जो माताएं परिवार से पीड़ित है उनको ढांढस बनाने के लिए इस मनसा परिवार में आए थे, और वो सारे काम तुम कर चुके हो। तुम वह आत्मा हो जिनके संकल्प भविष्य लिख सकते हैं। तुम्हारे संकल्प में पूर्णता है, तुम्हारे पास पूर्णता है, संकल्प का हथियार है। जब इतिहास लिखा जाएगा तब धनवानों की सूची नहीं पूछी जाएगी, जब इतिहास लिखा जाएगा तब पद वालों की सूची नहीं पूछी जाएगी, जब इतिहास लिखा जाएगा तब पूछा जाएगा कि अंधकार के समय कौन प्रकाश बना, कौन इस समय दुआओं देने वाली आत्मा खड़ी रही, अशांति के समय कौन शक्ति बनकर खड़ा रहा, निराशा के समय कौन आशा बना। और तब मनसा परिवार की आत्माओं का नाम सारे संसार में पूरे युगों युगों तक चमकता रहेगा। यह है वो मनसा परिवार की आत्माएं जिन्होंने सुबह उठ करके अमृत वेला शुरू कर दिया, दोपहर का टास्क किया, शाम को दुआई दी, ऐसा गहराई से आत्मा की जानने की शक्ति को विस्तार में अपनी पूर्णता की शक्ति का विस्तार किया। अगर ऐसी कोई आत्माएं हैं तो यह मनसा परिवार की आत्माएं हैं। यह समय छोटा सोचने का नहीं है, यह समय महान सोचने का है, यह समय शिकायत करने का नहीं है, यह समय प्रभाव डालने का है, यह समय परिस्थिति की चर्चा करने का नहीं है, यह समय वातावरण बदलने का है, यह समय वातावरण बदलने का है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार सब एक संकल्प करें। हम सब तैयार हैं। आज लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बात ले लेना, बाबा ने कुछ विशेष मैसेज तुम्हारे लिए भेजा है। बहुत विशेष मैसेज भेजा है। बस खाली लिखना कि भाई जी हम तैयार हैं। सच में देखेंगे कितनी आत्माएं तैयार हैं। विशेष संकल्प, विशेष संदेश आया हुआ है बाबा के बच्चों के लिए। समय का संदेश है, पुरुषार्थ का संदेश है और भाग्य का संदेश है। बस तुम तैयार हो जाओ। तू चला था खुद को बदलने, बाबा ने तुझे युग बदलने वाला बना दिया। तू आया था इस मनसा परिवार में सहारा लेने, बाबा ने तुझे सहारा देने वाला बना दिया। तू आया था इस मनसा परिवार में रोशनी मांगने, बाबा ने तुझे सूरज बना दिया। तू आया था इस मनसा परिवार में भाग्य खोजने, बाबा ने तुझे भाग्य विधाता बना दिया। सोचो जरा इस मनसा परिवार ने तुम्हें क्या नहीं दिया है। सोचो जरा, खुद आए थे कितना कमजोर थे और आज कितना नशा है तुम्हारे अंदर, कितनी समझ है तुम्हारे अंदर, कितनी स्पष्टता है तुम्हारे अंदर विचारों की स्पष्टता है, तुम्हारे अंदर कर्मों की स्पष्टता है, तुम्हारे अंदर भाग्य की स्पष्टता है, तुम्हारे अंदर ड्रामा की स्पष्टता है। इसलिए रोज दिल से बोलो, मैं छोटा नहीं हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं परिस्थितियों का दास नहीं हूं, मैं बाबा का सहयोगी हूं, मैं शक्तियों का मालिक हूं, मैं विश्व परिवर्तन का निमित्त हूं। मैं जहां बैठूंगा, जहां वातावरण बदल जाएगा, मैं जहां पर भी देखूंगा वहां आशा जगाऊंगा, मैं जहां चलूंगा वहां बाबा की खुशबू फैलाऊंगा, रुकूंगा नहीं। जहां मेरे कदम पड़ेंगे वहां स्वतः ही जिंदगियां बदलेंगी। मेरी दृष्टि जहां पर पड़ेगी वहां आत्मा पूर्णता का अनुभव करेगी। तुम्हारे कदम साधारण कदम नहीं रहने वाले हैं। तुम्हारे साथ स्वयं भगवान की दिव्य शक्तियों की ऊर्जा, वो पूर्णता की ऊर्जा का आभा मंडल तुम्हारे चारों तरफ खुल रहा है, चारों तरफ खुलता जा रहा है। तुम्हें उस शक्ति को, उस असीम शक्ति का अनुभव करो। सोचो जरा, आप कितनी विशेष और महान आत्माएं बन चुके हो, बनने वाले नहीं हो, बन चुके हो। शायद इस सेशन के उस अंतिम पड़ाव पर भी मैं बात करना चाहूंगा जहां केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, जहां केवल अच्छा लग गया तुम्हें ये स्पीच तो अच्छा लगना पर्याप्त नहीं है, जहां केवल प्रेरणा लेना पर्याप्त नहीं है, खाली तुम्हें लगा कि ये बहुत अच्छी बात सुन ली। नहीं, मैं कह रहा हूं आज निर्णय लेने का भी समय है। अब वो क्षण आ गया मनसा परिवार की आत्माओं कि जहां आत्मा को स्वयं से पूछना होगा कि मैं पूर्ण तो हूं ना, मैं आ क्यों आई हूं, क्या मैंने पूरा सब कुछ समझ तो लिया है। और इतिहास जब लिखा जाएगा तब तुम्हारा नाम किस सूची में होगा, जरा सोचो जरा। तुम हर तरीके से सेवा में अपना नाम पूर्णता की लिस्ट में लिखवा तो चुके हो,
मैं आज तुमसे पूछता हूं, जब पूरी दुनिया भय में थी तब तुम कहां थे? बाबा ये पूछने वाला है। जब 15 लोग जल रहे थे और उनको दुआओं की जरूरत थी, तब तुम क्या खाना बना रहे थे, या तुम किसी डिनर में गए थे, या तुम कुछ और काम कर रहे थे? सोचो, उन आत्माओं की दुआओं का वीडियो डाला, क्या तुम उस समय क्या उनको दुआ दे रहे थे? जब वातावरण नकारात्मकता से भर रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? यह बाबा अंतिम समय में तुम्हें पूछने वाला है। जब मानवता को शक्ति की आवश्यकता थी, बीमार आत्माओं को दुआओं की आवश्यकता थी, तुम्हारे सामने वीडियो था, तुम्हारे अंदर भगवान ने शक्ति दी, तो अब तुम क्या कर रहे थे? तब तुम क्या कर रहे थे? तुम अपने रिलेशन में उलझे थे, तुम अपने संबंधों में मजे कर रहे थे, या तुम टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे थे, या तुम मोबाइल में कोई दूसरा वीडियो देख रहे थे? यह प्रश्न तुम्हारे सामने आने वाला है। सोचो जरा। फिर से प्रश्न रिपीट करता हूं, जब पूरी दुनिया भय में थी तब तुम कहां थे? यह प्रश्न बाबा का होगा। जब वातावरण नकारात्मकता से भरा था तब तुम क्या कर रहे थे? यह प्रश्न भगवान का होगा। जब मानवता को शक्ति की आवश्यकता थी तब तुमने क्या किया? क्या दिया है इस मानवता की शक्ति को? तुम देने वाले हो, भगवान ने तुम्हें देने वाला बनाया है, लेकिन क्या तुमने दिया? तो आज से संकल्प कर दो, दुआ का वीडियो कोई भी मिस नहीं करेगा। अगर किसी से गलती से हो जाए तो क्षमा याचना कर लो भगवान के साथ, क्षमा याचना कर लो भगवान के साथ कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं दिन दुगनी रात चौगुनी से जहां पर भी जरूरत पड़ जाए किसी आत्मा को, तो हम दिल से दुआ देंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं फिर से कह रहा हूं, इतिहास तुम्हारी डिग्री नहीं पूछेगा, इतिहास तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं पूछेगा, इतिहास तुम्हारा पद नहीं पूछेगा। इतिहास केवल एक प्रश्न पूछेगा, जब समय ने पुकारा तब क्या तुम जागे हुए थे? मनसा परिवार वाली आत्माओं, कहीं ढीले ढक्कन बन करके सोए हुए तो नहीं थे? जब अमृत वेला का टास्क थे तब तुम क्या कर रहे थे? दोपहर का टास्क था तब तुम क्या कर रहे थे? मुरली मंथन इतना गहराई से समझाया जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? पूछा जाएगा तुमसे ये प्रश्न। यह है ओरिजिनल में पोता मेल। वो पोता मेल नहीं है सब टिक 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 लगा दिया, बाबा की याद में खाया, व्हाइट कपड़े पहने कि नहीं, ये सब नहीं है। सुनो, मैं फिर से आपको इंगित कर रहा हूं कि समय सोने वाले को नहीं याद रखता है, समय जागने वाले को याद रखता है। समय बनाने वाले को नहीं याद रखता है, समय इतिहास बनाने वाले को याद रखता है। समय भीड़ को नहीं याद रखता है, समय मशाल बनाने वाले को याद रखता है। आज मैं मनसा परिवार को भीड़ नहीं देख रहा हूं, आज मेरे दिल की भावना है, मैं बाबा की दृष्टि से देख रहा हूं। आज मैं मनसा परिवार को भीड़ से नहीं देख रहा हूं, मैं भविष्य के इतिहास निर्माताओं को देख रहा हूं। ये मनसा परिवार की एक एक आत्मा जिसमें भगवान ने इतनी मेहनत से इन हीरो को सजाया है, ये परमात्मा इस आत्माओं को इतनी और शक्ति देना को विश्व की आत्माओं को सकाश दे सके। मैं उन आत्माओं को देख रहा हूं जिनकी आंखों में केवल अपना कल्याण नहीं है। मैं केवल उन आत्माओं को देख रहा हूं जिनकी आंखों में केवल अपना कल्याण नहीं है, पूरा विश्व का कल्याण के लिए दिल धड़कना चाहिए। दिल धड़क जाए तो समझ जाना कि कुछ तो परिवर्तन आया है। लगना चाहिए कि मैं पूर्णता की वो सीमा जो है अंदर से वो फैलाऊं। मैं उन आत्माओं को देख रहा हूं जिन्हें स्वयं बाबा ने दिन रात मेहनत करके अपने हाथों से फूलों की तरह तैयार किया है। तुम्हारे पीछे कितनी भगवान ने मेहनत की है, तो इसलिए की है ताकि तुम दुनिया वालों को वो शक्ति, वो दुआएं, वो पूर्णता से उठे हुए संकल्प के वाइब्रेशन दे सको। अंधेरा बहुत था लेकिन हमने दीपक बनने का फैसला किया है। तूफान बहुत था लेकिन इस मनसा परिवार की हर एक आत्मा ने पर्वत बनने का फैसला लिया है। निराशा बहुत थी लेकिन मनसा परिवार की हर एक आत्मा ने आशा बनने का फैसला किया है। इसलिए इतिहास में मनसा परिवार की हर एक आत्मा का नाम लिखा जाएगा। आज मैं तुम्हें झकझोरने आया हूं। अगर अभी भी छोटी छोटी बातों में उलझे हो तो बाहर निकल जाओ मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर अभी भी किसी भी बात से दुखी हो जाते हो तो बाहर निकलो, वापिस 1 से 18 तक के योग के सेशन सुनो, एक भी सेशन रिपीट करो, वो तुम्हें वापिस बाहर निकालेगा। अगर अभी भी परिस्थितियों को अपनी शक्ति से बड़ा मानते हो तो मेरे प्यारे मनसा परिवार के भाई बहनों, बाहर निकलो, मुरली मंथन की गहराई को समझो, क्योंकि बाबा की सेना शिकायत नहीं करती है। बाबा की मनसा परिवार की सेना परिस्थितियां नहीं गिनती है, बाबा की मनसा परिवार की सेना इतिहास बनाती है।
आज दिल पर हाथ रख करके बोलो मेरे प्यारे भाई बहनों, संकल्प करो कि मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूं, मैं परिस्थितियां बदलने वाली आत्मा हूं, मैं डर का शिकारी नहीं हूं, मैं साहस का सोर्स हूं, मैं अंधकार का हिस्सा नहीं हूं, मैं प्रकाश का केंद्र हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं बाबा की मनसा परिवार की चुनी हुई आत्मा हूं। कौन सी आत्मा हूं? मैं बाबा की मनसा परिवार की चुनी हुई आत्मा हूं। अंदर नशा हो जाए, रोम रोम ऐसा हो जाए, पूर्णता की आग निकले, पूर्णता की ज्वाला निकले। तुम साधारण ब्रह्मांड के अंदर तुम्हारी ऊर्जा फैल जानी चाहिए। संसार के हर एक क्षेत्र में छोटी छोटी दुआ नहीं देनी है, टैंकर भर के वाइब्रेशन निकले। तुम उपस्थित हो जाओ उस भावना के साथ। याद रखो, तुम इस धरती पर केवल सांस लेने नहीं आए हो। हे मनसा परिवार की आत्माओं, तुम इतिहास बनाने आए हो। तुम वह आत्माएं हो जिन्हें समय ने नहीं, स्वयं भगवान ने चुना है। जब दुनिया सो रही थी तब बाबा ने तुम्हें घर से जगाकर मनसा परिवार में जुड़ाया है। तुम्हें घर बैठे बाबा इतनी पालना दे रहे हैं। जब दुनिया भटक रही थी तब बाबा ने तुम्हें रास्ता दिखाया है। कौन कौन से गांव में रह रहा है, इस मोबाइल के द्वारा बाबा तुम्हें कितनी पालना दे रहे हैं। इसलिए आज से अपनी कमजोरी की कहानी बंद करो और अपने भाग्य की कहानी शुरू करो, क्योंकि जो आत्मा स्वयं को पूर्णता की पहचान ले लेती है उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। सुनो मेरे प्यारे मनसा परिवार की हर एक आत्माओं को दिल से कह रहा हूं, शेर कभी अपनी ताकत साबित नहीं करता, सूरज कभी अपनी रोशनी का विज्ञापन नहीं करता, समुद्र कभी अपनी गहराई का परिचय नहीं देता। फिर तुम क्यों बार बार दुनिया से प्रमाण मांगते हो? तुम्हारे पीछे सर्वशक्तिवान का हाथ है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? तुम पूर्ण हो, पूर्ण हो और पूर्ण हो। उठो और अपने अंदर के सूर्य को जगाओ। दुनिया की प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आज अगर परिस्थितियां बड़ी लग रही है तो याद रखो, परिस्थितियां कभी आत्मा से बड़ी नहीं हो सकती। तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, आसमान उससे बड़ा होता है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, आत्मा उससे बड़ी होती है। और आत्मा चाहे तो कितनी भी शक्तिशाली है, बाबा उससे भी बड़ा होता है। यह भी ध्यान रखो। मैं सारी परिस्थितियों से बड़ा हूं और मुझसे बड़ा मेरा बाबा है। इतिहास पढ़ना बंद करो, इतिहास बनाना शुरू कर दो मेरे प्यारे भाई बहनों। पूर्णता का इतिहास लिखा जाएगा। दूसरों की कहानियां सुनना बंद करो, अपनी कहानी लिखना शुरू करो। तभी तो मनसा परिवार की खुद की बुक है, वो अपनी कहानियां लिखती है। मनसा परिवार अपनी पूर्णता की कहानियां लिखी गई है उसके अंदर। क्योंकि आने वाला समय दर्शकों को नहीं, मनसा परिवार के खिलाड़ियों को याद रखेगा। जो मैदान में उतर गया वही अमर हो जाएगा। उतर जाओ इस मनसा परिवार के मैदान में जहां दुआओं का स्थान है। सुनो, अगर बाबा ने तुम्हें ज्ञान दिया है तो इसका अर्थ है कि उन्होंने तुम्हारे अंदर क्षमता भी रखी है। भगवान कभी जिम्मेदारी उससे बड़ी नहीं देता है जितनी आत्मा उठा सकती है। बस उतनी ही देता है कि जितनी वो कर सकते हैं। नहीं, तुम्हारे अंदर क्षमता है, इसलिए भागना बंद करो, खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो। जब भी कमजोरी आए तो स्वयं से कहना, मैं वह आत्मा हूं जिसे स्वयं भगवान ने मनसा परिवार में चुना है। मैं वह आत्मा हूं जिसे भगवान का मुरली मंथन मिला है। मैं वह आत्मा हूं जिसे विश्व कल्याण की जिम्मेदारी मिली है। और जो आत्मा यह याद रखती है उसे फिर कोई गिरा नहीं सकती है। क्या सुबह उठ के तुम सोचो अपने आप को, कितनी बार इस मनसा परिवार तुम्हें याद आता है? कितना हृदय से रिलेशन हो गया, कितना हम हृदय से जुड़ गए हैं। इसलिए मनसा परिवार हमेशा याद रखो कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो हालात का इंतजार करते हैं, दूसरे वे होते हैं जो हालातों को बदल देते हैं। हम मनसा परिवार के वो बच्चे हैं जो हालातों को बदलने के लिए पैदा हुए हैं। बाबा के बच्चे ये दूसरी श्रेणी में आते हैं। हम इंतजार नहीं करते, हम परिवर्तन लाते हैं। अगर आज तुम एक कदम बाबा की तरफ बढ़ाओगे तो कल हजारों आत्माओं के लिए रास्ता बन जाएगा। क्योंकि एक जागृत आत्मा केवल खुद नहीं जागती है, वो अपने साथ पूरे वातावरण को जगा देती है। सुनो, तुम्हारी आंखों में केवल सपने नहीं होने चाहिए, तुम्हारी आंखों में लक्ष्य होना चाहिए, पूर्णता का लक्ष्य। सपने सोते समय आते हैं, लक्ष्य जागते समय पूरे होते हैं। और बाबा ने तुम्हें सपने देखने के लिए नहीं, लक्ष्य पूरा करने के लिए बुलाया है। जब दुनिया कहे नहीं हो सकता,
अरे जब दुनिया कहे नहीं हो सकता है, तब मनसा परिवार की आत्माओं को कहता हूं कि मुस्कुरा कर कहना, हमारे साथ बाबा है। जब दुनिया कहे बहुत कठिन है, तब कहना मेरे पास तो मनसा परिवार का सीधा साधा समझ वाला भगवान का राजयोग है। जब दुनिया कहे हार जाओगे, तब कहना मैं बाबा का पूर्ण तया वाला बच्चा हूं, मैं झुक सकता हूं लेकिन टूट नहीं सकता हूं। तो आज से शिकायतों की डायरी बंद कर दो और उपलब्धियों की डायरी खोल दो, क्योंकि जो आत्मा बार बार समस्या गिनती है वह कमजोर होती जाती है। एक ही बात समझो, परिस्थितियां पूर्ण है, समस्याएं भी पूर्ण है, बात खत्म। जो आत्मा वरदान गिनती है वो शक्तिशाली हो जाती है। याद रखो, दीपक अंधेरे से लड़ता नहीं है, बस जलता रहता है। सूरज रात को भगाता नहीं है, बस उगता है। उसी प्रकार तुम्हें नकारात्मकता से लड़ना नहीं है, तुम्हें पूर्णता का अनुभव करना है, केवल और केवल शक्तिशाली बनना है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं हो, तुम परमात्मा के अधिकारी हो जाओ। तुम भाग्य के पीछे भागने वाली नहीं हो, तुम भाग्य बनाने वाले हो। इसलिए अपने सिर को ऊंचा रखो और अपने लक्ष्य को उससे भी ऊंचा रखो। जो आत्मा हर दिन स्वयं को याद दिलाती है कि मैं पूर्ण आत्मा हूं, वह एक दिन दुनिया को याद दिलाती है कि परमात्मा कौन है। इसलिए आत्म स्मृति केवल तुम्हारा उद्धार नहीं करती है, वह विश्व का भी कल्याण करती है। अगर तुम्हारे अंदर आग नहीं होगी तो अंधेरा कैसे हटेगा। इसलिए अपने अंदर वो पूर्णता की आग जलाओ, जो शिकायतों को जला दे, जो कमजोरियों को जला दे, जो डर को जला दे, और केवल शक्ति को छोड़ो। पूर्णता की शक्ति अगर सेकंड में कोई स्थिर हो जाए तो सारे विकार और सारी बुराइयां और सब चीज भस्म हो जाए। जब तक तुम स्वयं को छोटा मानते रहोगे, दुनिया तुम्हें छोटा मानती रहेगी। जिस दिन तुमने स्वयं को बाबा की चुनी हुई मनसा परिवार की श्रेष्ठ और पूर्ण आत्मा मान लिया, उसी दिन दुनिया का नजरिया बदल जाएगा। याद रखो, समय बहुत तेज दौड़ रहा है। याद रखो, समय बहुत तेज दौड़ रहा है, लेकिन समय से भी तेज वह आत्मा दौड़ती है जिसके पास लक्ष्य होता है। इसलिए आज ही निर्णय लो कि मैं अब दर्शक नहीं रहूंगा, मैं खिलाड़ी बनूंगा। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। फिर से कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो रोती हुई आत्मा को हंसा सकती है, टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है, निराश आत्माओं को आशा पैदा कर सकती है। इसलिए अपनी कीमत को पहचान लो। बाबा ने तुम्हें केवल राजयोग नहीं दिया है, बाबा ने तुम्हें विश्व परिवर्तन की पूर्णता की चाबी दी है। इस बात को अंडरलाइन करो। कौन सी चाबी दी है? तुम पूर्ण हो। यह चाबी है सारी समस्याओं को खोलने की। सारे दरवाजे उससे खुल जाएंगे। पूर्णता की चाबी जिसने समझ ली, वो भाग्य का द्वार भी खोल देता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस चाबी से अपना भाग्य का दरवाजा खोलते हो या नहीं। इसलिए उठो आत्माओं, जागो आत्माओं। यह समय सोने का नहीं है, यह समय चमकने का है। यह समय डरने का नहीं है, यह समय इतिहास बनाने का है। यह समय बहाने बनाने का नहीं है, यह समय विश्व परिवर्तन का सहयोगी बनने का है। और याद रखो, जब आने वाले युग में विजय का गीत गाया जाएगा तो उसमें मनसा परिवार की आत्माओं का नाम भी सुनाई देगा। यही मेरी दिल की इच्छा है। तो आज शायद बहुत आग बड़ा सेशन हो गया है। पता नहीं बाबा कितना बुलवा लेते हैं, तो काफी हो गया आज का डोज। शायद ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आज ही हम फरिश्ते बन के कहीं उड़ न जाए, है ना। तो मेन उद्देश्य ये है कि बुधवार का एक दिन ऐसा होता है जिसमें हमें उमंग उत्साह की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो बाबा की पालना मिलती है हर एक आत्मा को बुधवार को, कि वो जोश आ जाए, ताकि गाड़ी 7 दिन तक चलती रहे, 6 दिन तक हम लापरवाही नहीं करें। आज हम अपने आप से कमिटमेंट करें कि चाहे कितने भी दुआओं का सेशन हो, नियमित रूप से दुआएं देंगे। एक दिन दिया, 2 दिन दिया और एक दिन हमने नहीं दिया, वो नहीं। बस हमारा काम है हम दुआएं दें, क्योंकि आपकी दुआओं का असर बहुत ज्यादा होगा। साधारण आत्मा कोई बीके भाई देगा ना दुआ, और एक मनसा परिवार की पूर्णता वाली आत्मा जो दुआ देती, कि रोज दुआ देने से उसके वाइब्रेशन काम आते हैं, काम आते हैं ना। तो इसलिए हमें वो होना चाहिए हमारे अंदर। एक बहुत बड़ी और खुशखबरी है, वो एक लास्ट वाला भाई था, और वो जो बच्चा था 4 साल का ऐसा, जिसको आवाज नहीं आ रही थी, थोड़े टाइम पहले मैसेज आया कि वो थोड़ा बोलना शुरू किया है। तो चलो, बाबा ने उसके ऊपर वो मेहरबानी करी। अभी पूर्णतः नहीं बोल पा रहा है, लेकिन लगभग 40% वो उसका जो बोलने का था, वो पहली बार शुरुआत होगी, वो एक बहुत बड़ी बात है। अब उनको लोग बाबा ही बुलवा रहे हैं मुंह से। बहुत अच्छे। मनसा परिवार को बहुत बहुत बधाई, और परमात्मा को बधाई, शुक्रिया, जो हमारी पुकार को हमेशा सुन लेते हैं। तो
कमेंट बॉक्स में आज क्या लिखोगे? आज कमेंट बॉक्स बॉक्स में लिखिए, अपने आप से वादा कीजिए कि मैं जागने वाली आत्मा हूँ, मैं मनसा परिवार की वो चुनी हुई आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं वादा करती हूँ, वादा अपने आप से करना है, किसी और से नहीं करना है। अपने आप से वादा करो कि मैं रोज दुआएं दूंगी और अपने श्रेष्ठ भाग्य की देखो कि आपको कितना श्रेष्ठ अनुभव हुआ है। जो अनुभव हुआ वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। रियली कितने बदलाव हमारे अंदर आए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे सिर्फ दिल छू जाने वाले नए बातों के साथ, नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए मेरे सारे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।